हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली विश यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं सोच रही थी कि 3 बजे उठ जाऊँ, बट मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मैं सोती 12 बजे हूँ। तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट टू वोक अप एट 3 AM 4 AM। पढ़ने से मतलब है। कल ऐसा कमेंट भी आ रहा कुछ। सो नाउ लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द डे। हम एस्पिरेंट्स का भी रूटीन कैसा होता है ना, लाइक गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हमारा डेली वही पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लाइक लाइफ में कुछ भी अदर एक्साइटिंग नहीं होता है, बस पढ़ना और अभी बस अपने सपनों के लिए स्ट्रगल करना, जगल करना, हासिल करना डेली। बस यही रूटीन है हमारा। काफ़ी लोग रूटीन के बारे में कमेंट भी करते हैं, रूटीन कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, रूटीन आपका आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कुछ नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ना है, रात में ही पढ़ना है, जस्ट आपको पढ़ना है। आप कब पढ़ते हो, टोटली अप टू यू। हियर आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग और PYQs से मैंने स्टार्ट किया है। सो फ्रेंड्स, अब जब तक कि मैं इसे करी बहुत टाइम लगेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट NCERTs। इसके बारे में बहुत सारे आपके कमेंट्स रहते। कल भी था कि दीदी NCERT के लिए क्या करें। सो देखो, NCERT के लिए आई वुड सजेस्ट यू ओसवाल बुक्स की NCERT वन फॉर ऑल। इसमें आपको ना 6 to 12 क्लास की NCERT एक बुक में मिल जाएगी। येस, ये बेस्ड है न्यू एंड ओल्ड NCERT पे, फुल्ली अपडेटेड है, लेटेस्ट है, स्टेट PCS एंड UPSC दोनों के लिए। बेसिकली इसमें मेरे पास 4 बुक्स है। नाउ लेट्स सी, वन बाय वन करके देखेंगे। ये है ज्योग्राफी की बुक फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले आपको कंटेंट मिल जाएगा। 6 to 12 तक के सारे चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6 NCERT। यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट्स में नोट्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद क्वेश्चंस हैं। लाइक पहले आपको अच्छे से चैप्टर्स अपना कंप्लीट करो, देन उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। वो भी 3 लेवल्स पे है। पहला तो है मॉडरेट, देन एडवांस, देन PYQs। इसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस का आपको आंसर्स भी मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, जस्ट नॉट इन द फॉर्म ऑफ ABC। अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर्स दिए गए हैं सो दैट आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो जाए। एंड पेपर प्रिंटिंग क्वालिटी आप बुक्स की देख ही सकते हो, नो नीड टू एक्सप्लेन। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटी का। इसमें भी आपको 6 to 12 ऑफ कोर्स। एंड ये ना फ्रेंड्स एक प्लस पॉइंट है कि आपने बुक लिया, बैठे आप एंड आपने पूरा डिसाइड किया चैप्टर्स कितने दिन में क्या करना है। 6 to 12 तक का NCERT पढ़ के खत्म। सो इट्स सो गुड। लाइक आपको बल्कि बुक्स एंड बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू रेफर दिस वन बुक। जैसे ये पॉलिटी की है, एक बुक लिया, 6 to 12 तक का पढ़ा एंड फिनिश। नाउ इसमें भी आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे अच्छे से बुलेट पॉइंट्स में, देन इसके बाद क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। नाउ वी विल सी हिस्ट्री की बुक 6 to 12। इसमें भी सबसे पहले आपको कंटेंट मिल जाएगा क्लास 6 to 12 तक का। एंड हिस्ट्री यस थोड़ा सा लेंदी है इन कंपैरिजन टू अदर NCERTs। यहाँ पे चैप्टर्स में ना फ्लो चार्ट, डायग्राम्स वगैरह भी दिए गए हैं। मैप्स का फुल यूज़ है सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। इसमें भी आपको ऐसे चैप्टर्स हैं, देन क्वेश्चंस एंड देन देयर आंसर्स। नाउ दिस इज जनरल साइंस की बुक। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा 6 क्लास से 12 क्लास तक की अच्छे से कवर्ड है। बुलेट पॉइंट्स में आपको चैप्टर्स मिलेंगे जहाँ से आप इजीली समझ सकते हो चैप्टर का कॉन्सेप्ट। एंड देन क्वेश्चंस हैं, देन देयर आंसर्स। सो या इन बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और मेरा कूपन कोड SWM10 यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक हैज़ बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। क्लास 6 to 12 तक की NCERT एक ही बुक में मिल रही है। सो चेक कर लेना, आपको सही लग सकता है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग NCERT के बारे में पूछते थे ना, तो हियर यू गो, मैंने आपको बुक बता दी है। ओल्ड और न्यू NCERTs भी इसमें इंक्लूडेड है, लेटेस्ट है ये। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सिर्फ UPSC के लिए नहीं है, स्टेट PCS के लिए भी है। सो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप ले सकते हो फॉर UPSC एंड स्टेट PSC। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, अभी ना बहुत सारे लोग NCERT के लिए अभी ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि पढ़ना भी चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, डेफिनेटली NCERT तो आपको स्किप करनी ही नहीं है। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट लॉट के बाद मैंने बनाया जूस। ये बीटरूट कैरेट का जूस है। आज एप्पल नहीं ऐड किया, पता नहीं क्यों, कट करने का मेरा मन नहीं था, तो बस मैंने ऐसे ही इसको बना लिया। एंड इसको पीने से सच में ना एनर्जी मिलती है। जस्ट इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था 10 मिनट्स के बाद। एंड ब्रेकफास्ट में था नमक के पराठे विद चाय। मज़ा आ गया। मतलब स्कूल डेज़ याद आ जाते हैं यार पराठे वराठे खा के। अदरवाइज ऐसे में नमकीन, बिस्किट, ये सब। और ना जब आप कार्ब्स खाते हो उसमें एनर्जी होती है, तो पढ़ाई में भी मैंने देखा और मन लगता है। और जब ऐसी वैसी कोई चीज़ खाते हो, जैसे टेस्ट मिलता है बट यू डू नॉट फील लाइक फुल, तो उसमें फिर मन भी नहीं लगता पढ़ने में। मेरे साथ ऐसा है। राइट नाउ आई एम डूइंग इंटरपर्सनल स्किल्स के PYQs एंड मैं सिंस 2024 to 2026 का कर रही हूँ। नाउ हियर आई एम डूइंग 2023 का।
2,000 years later. एंड यस शार इज़ डन। और मेरा बाल अजीब से हो गया, एक्चुअली मैंने बहुत दिन से हेयर वॉश नहीं किया है, मुझे लगता है ना टाइम वेस्ट है ये, इसको छोड़ो। बट अभी मुझे हेयर वॉश करना होगा, बहुत ज़्यादा स्टिकी से हो गए हैं, ऑयली हो गए हैं हेयर्स मेरे। एंड नाउ इट्स टाइम टू हैव लंच, एंड मेरा लंच 10 मिनट्स में फिनिश। नाउ आई विल स्टडी NCERT एंड इसी बुक से, उस्वाल बुक से, जो भी मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में। मैं पॉलिटी यहाँ से रिवाइज़ करूँगी, बिकॉज NCERT अब अगर मैं 6 से लेकर 12 क्लास तक रखूँ फिर उसको रिवाइज़ करूँ तो कितना बल्कि हो जाएगा। सो आई एम हैविंग दिस NCERT 1 फॉर ऑल, 6 to 12 क्लास तक का एक ही बुक में। जस्ट हैव इट, स्टार्ट करो ख़त्म करो। सो अभी मैंने स्टार्ट किया है, और यहाँ पे मैं ना फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना कि कुछ टर्म्स में आपको पता है पॉलिटी के बहुत दिन से रिवाइज़ नहीं करी, तो मैं भूल रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे पॉलिटी का रिवाइज़ करना है, पहले NCERT, देन मेरे जो नोट्स हैं वहाँ से, एंड देन ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट का एनालिसिस। दिस इज़ द चैप्टर फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ डन। मैंने क्वेश्चंस भी लगाए हैं, एंड उसमें से शायद 1 या 2 गलत था, बाकी सही था। एंड ऑफ कोर्स ये पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ईजी भी लग रहा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी and social justice, so that's done now. And here I'm having काजू कतली क्योंकि ना पता नहीं क्यों पढ़ाई करते करते मुझे ना आजकल मीठा खाने का मन करता है। वैसे मैं इग्नोर करती हूँ शुगर, बट ठीक है कभी कभी खा भी लेती हूँ। हाँ, कोई चीज़ एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जब एक्सेस में आती है तो फिर डेफिनेटली वो फिर एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है। अदरवाइज़ मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ना मीठा ना तीखा। अभी शाम का टाइम है और क्या वेदर है, बहुत अच्छा, लाइक ठंडी ठंडी हवाएं। उस दिन को याद कर रही हूँ जब कितनी गर्मी थी। इतने सारे क्लाउड्स को देख के लग रहा है बारिश भी होने वाली है, एंड दीज आर ब्लैक एंड ग्रे क्लाउड्स। फ्रेंड्स अभी मैं टेरेस पे आई थी और बहुत अच्छा वेदर हो रखा है। मैं तो कपड़े देखने आई थी कि सूखे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हो रखे थे। 2 दिन से वेदर नहीं सही है ना, और वेदर तो इतना अच्छा है कि क्या बोलूँ। अरे चलेगा, कपड़े ना सूखे चलेगा, पर वेदर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती। चलते हैं नीचे, मैं तो बस देखने आई थी कि कैसा वेदर है। जब इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ के, इतने सारे ऑप्शंस देख के मेरा जो दिमाग की ब्लॉकेज होती है ना, उस टाइम पे मेरा सबसे ज़्यादा साथ देती है ये चाय, जो थोड़ा सा दिमाग को मेरे ठीक कर देती है। नहीं तो सच में अगर मैं ये ना पीऊँ ना शाम टाइम में तो मैं पागल हो जाऊँ सच में फ्रेंड्स, सीरियसली। इस वजह से मैं चाय इस टाइम, आई नो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, बट क्या करें यार, थोड़ा नींद खुल जाती है और थोड़ा दिमाग सही हो जाता है, क्योंकि वो जो पढ़ के सैचुरेशन लेवल आ जाता है ना माइंड का, तो वहाँ से थोड़ा सा एस्केप मिल जाता है, और फिर से चाय पीने के बाद फ्रेशनेस आ जाती है, और फिर शाम से लेके फिर 10-11 बजे तक बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। इस वजह से चाय मैं पी रही हूँ। एंड येस, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। और अभी ना मेरा CSAT का हिंदी वाला पोर्शन अच्छे से हो गया था। काफ़ी लोग पूछते हैं हिंदी के नोट्स मैंने कैसे बनाए हैं, कहाँ से बनाए हैं। सो बेसिकली जो सिलेबस का पॉइंट्स है ना, जस्ट उसको मैं यूट्यूब पे डालती हूँ और सर्च कर लेती हूँ। जैसे मान लीजिए समास है, संधि है, तो समास फॉर UPPSC प्रीलिम्स, तो वहाँ पे लेक्चर्स आ जाएंगे, एंड जस्ट वॉच इट और उसका नोट्स बना लो आप। बस यही किया था फ्रेंड्स, कुछ अलग सा नहीं किया था। और क्या बताऊँ, ये नोट्स मतलब पता नहीं काम करें ना करें, क्योंकि अभी तो बस नोट्स बना के मैं पढ़ रही हूँ। एग्ज़ाम दूंगी जब, वहाँ पे जब क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस मैं कर लूँगी, तो वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ मैं रिलेट कर पाऊँगी अपने नोट्स से कि नहीं, हाँ मेरे नोट्स सही थे, परफेक्ट थे। बस यही रीज़न है फ्रेंड्स कि मतलब मैंने आपसे रिसोर्सेज बताए हैं, बुक्स बता दिए कहाँ से बनाए, क्या बनाया है। आई डोंट नो, अभी भी कमेंट्स आता है कि बता दो। मैंने वीडियोस पे बना दिया है, आप देख सकते हो। 3 डेज़ अगो का वीडियो है, मैंने उसमें स्ट्रैटेजी बताई है, बुक लिस्ट बताई है, वहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं कि कहाँ से नोट्स किया है, कैसे किया है। फिर भी कमेंट्स आ रहे थे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे खुद कहा ना कि मैं जब एग्ज़ाम दे लूँगी तो मुझे खुद समझ में आएगा कि मेरे नोट्स कितने काम किए हैं। तो वही है ना यार, अभी खुद तो मतलब मैंने वो चीज़ एनालाइज़ नहीं की है, तो मैं कैसे किसी को बता दूँ। ये भी लगता है यार कि सही है कि गलत है, खुद को भी डर लगता है। नाउ फाइनली आई एम एट 2016 का PYQs, जहाँ पे मैं इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल्स का देख रही थी। अभी मैं इंग्लिश का कर रही थी, कुछ चीज़ें बची हैं। नाउ फाइनली इट्स टाइम टू हैव डिनर, छोले रोटी विद सैलेड। मेरा इंग्लिश ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मैं अब कल करूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ। पढ़ के ना आइज़ बंद सी होने लगती है और दिमाग रुक सा जाता है। इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चंस कर रही थी, मैं उसको पढ़ रही थी कि हाँ ला याद हो जाए, रट नहीं रही थी, बस समझ रही थी। लेकिन ना एक टाइम के बाद वो भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला ये क्या है, मतलब इतना सारा पढ़ना है और अगर ऐसे ब्लॉक होता जाएगा माइंड तो कैसे पढ़ेंगे।
अभी आई एम गोइंग टू स्लीप। आज मैंने इंटरपर्सनल स्किल्स ख़त्म कर दिया है, हिंदी प्रॉपर एकदम ख़त्म कर दिया है। अब बचा है इंग्लिश एंड रीजनिंग, मतलब इंग्लिश का हाफ पार्ट और रीजनिंग बचा हुआ है, कल करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर इट फ्रेंड्स। आई होप यू एंजॉयड दी व्लॉग, एंड व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा हो तो ऑफ कोर्स रेड हार्ट रेड हार्ट रेड हार्ट। एंड मैं आपको टाइम दिखा दूँ, अदरवाइज आप लोग अगर टाइम नहीं दिखाते हो, झूठ है सच है पता नहीं क्या क्या। तो ये रहा टाइम, 11:30 बज रहे हैं, और यही रीज़न है कि मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं सोती इतने लेट हूँ, तो मैं कहाँ से एक्सपेक्ट करूँ कि 3 AM 4 AM। कैलेंडर पीछे है, बस एक एक दिन करके ऐसे माइनस हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, और वो एग्ज़ाम वाला डे पास आ रहा है। इट्स ऑल राइट फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको फेस से देख के लग रहा होगा मैं हंस रही हूँ, तो यहाँ पे ना कुछ और ही चलता रहता है, सब समझ सकते हो। हम सब एस्पिरेंट है ना, तो फेस से स्माइल करना और रियल में यहाँ पे क्या चल रहा है ना, वी कैन रिलेट कि मतलब हमें पता है कि क्या चलता रहता है। का भी ख्याल रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, मैं हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे लिए हेल्थ ज़ीरो था, लाइक फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बट अभी मेरे को ये चीज़ समझ आई कि नहीं यार, हेल्थ बहुत मैटर करती है। हेल्थ पे नहीं ध्यान दोगे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, तो यही होगा जो मेरे साथ हो गया। पूरे बाल आपके झड़ जाएंगे, इतना भयंकर हेयर फॉल होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्यों हो रहा है। इस वजह से हेल्थ पे ध्यान दो और पढ़ते रहो। ओके सो बाय बाय, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड यस, एनसीईआरटी बुक्स का जो मैंने अभी दिखाया था आपको, एनसीईआरटी वन फॉर ऑल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको एंड चेक इट आउट। दैट्स ऑल फॉर इट। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। बाय बाय।